आर्मी, क्या आपने जीक्यू के साथ बीटीएस का नया वीडियो देखा जिसमें मेंबर्स ने फैंस के सवालों का जवाब दिया? लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसे जवाब भी दिए गए हैं जो शायद बहुत सारी आर्मी ने नोटिस ही नहीं किए। और कुछ आंसर्स तो इतने फनी और इमोशनल थे कि मेंबर्स खुद भी हंसने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस इंटरव्यू में किस मेंबर से क्या सवाल पूछा गया और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जंगकुक का जवाब सच में आर्मी को इमोशनल कर देता है। इस वीडियो की शुरुआत में सभी मेंबर साथ बैठे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आज वो ऑनलाइन फैंस के सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले सवाल जाता है किम नामजुन यानी आरएम के पास। फैन ने पूछा, अगर आपको बीटीएस के हर मेंबर को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? आरएम इस सवाल को सुनकर पहले हंसते हैं और कहते हैं कि ये सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर मेंबर की पर्सनालिटी अलग है। फिर वो बताते हैं कि कुछ मेंबर्स बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ मेंबर्स बहुत फनी हैं और कुछ मेंबर्स बहुत इमोशनल हैं। आरएम कहते हैं कि यही अलग-अलग पर्सनालिटीज ही बीटीएस को इतना स्पेशल बनाती हैं। इसके बाद सवाल जाता है किम स्योक जिन यानी जिन के पास। फैन ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा था कि बीटीएस इतना बड़ा और ग्लोबल ग्रुप बन जाएगा? जिन इस सवाल को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब बीटीएस डेब्यू हुआ था तब वो बस अच्छा म्यूजिक बनाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे आर्मी का प्यार इतना बढ़ता गया कि आज बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक बन गया। जिन खास तौर पर कहते हैं कि अगर आर्मी नहीं होती तो बीटीएस आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब सवाल जाता है मिन युंगी यानी शुगा के पास। फैन ने पूछा, जब आप म्यूजिक बनाते हैं तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? शुगा बताते हैं कि उनके लिए इंस्पिरेशन कोई एक चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि कभी-कभी इंस्पिरेशन उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ से मिलती है और कभी-कभी उनके इमोशंस से। वो ये भी बताते हैं कि जब भी वो कुछ महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख, तो वो उसे म्यूजिक में बदलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से शुगा के गाने अक्सर बहुत इमोशनल और मीनिंगफुल होते हैं। इसके बाद बारी आती है जंग हो सॉक यानी जे होप की। फैन ने पूछा, आप हमेशा इतने पॉजिटिव और एनर्जेटिक कैसे रहते हो? जे होप इस सवाल को सुनकर अपनी फेमस स्माइल देते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जहां भी जाएं वहां पॉजिटिव एनर्जी फैलाएं। वो कहते हैं कि अगर वो खुश रहेंगे तो आर्मी भी खुश रहेगी, और यही वजह है कि वो हमेशा स्टेज पर और इंटरव्यूज में इतनी पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं। अब सवाल आता है पाक जिमिन यानी जिमिन के पास। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या बनना चाहते? जिमिन बताते हैं कि शायद वो डांस से जुड़ा कोई प्रोफेशन चुनते, क्योंकि डांस उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो छोटे थे तब से उन्हें डांस बहुत पसंद था और उसी पैशन ने उन्हें आज यहाँ तक पहुँचाया। इसके बाद सवाल जाता है किम थेओंग यानी वी के पास। बीटीएस के साथ आपका सबसे यादगार पल कौन सा है? वी कहते हैं कि उनके लिए सबसे खास पल वही होते हैं जब सभी मेंबर्स साथ होते हैं और आर्मी के सामने स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो स्टेज पर होते हैं और आर्मी की आवाज़ सुनते हैं तो वो पल उनके लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल और स्पेशल होता है। अब आता है इंटरव्यू का सबसे इमोशनल हिस्सा। सवाल जाता है जेयोंग जंगकुक यानी जंगकुक के पास। आर्मी आपके लिए क्या मायने रखती है? जंगकुक इस सवाल को सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि आर्मी उनके लिए सिर्फ फैंस नहीं है, वो कहते हैं कि आर्मी उनके लिए परिवार जैसी है। जंगकुक बताते हैं कि आर्मी का प्यार और सपोर्ट ही उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देता है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ऐसा म्यूजिक बनाएं जिससे आर्मी खुश हो सके। तो आर्मी, यही था बीटीएस का ये पूरा इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों के इतने ऑनेस्ट और इमोशनल जवाब दिए। और सच कहें तो यही वजह है कि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं बल्कि एक फैमिली है। अगर आप भी बीटीएस को दिल से सपोर्ट करते हो तो कमेंट में लिखो बीटीएस फॉरएवर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी तक शेयर करो ताकि हर फैन को पता चल सके कि इस इंटरव्यू में हमारे मेंबर्स ने क्या क्या कहा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस इंटरव्यू के हिडन फनी मोमेंट्स और सीक्रेट्स भी एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।